हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जो जो इस वक्त ऑनलाइन आ चुके हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर हाय भेजिए। हेलो प्रखर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। देख सकता हूँ मैं, प्रखर ऑनलाइन आ चुका है इस वक्त। और इस वक्त कौन कौन ऑनलाइन है हमारे साथ में? देखते हैं। चलिए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स के अलग अलग तरह में उसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में, नॉन फ्रैक्शंस के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आज का मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो अभी क्लास चालू होने में तो हल्का सा समय है, तो चलिए मैं आपको एक या दो क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है? चलिए, अब एक चीज़ बताइए। आप जो को ये वाइट स्क्रीन दिख रही होगी, छोटी सी एक रिडल है ये मान लीजिए एक पॉन्ड है। ये क्या है? एक पॉन्ड। ठीक है? ये ऐसा वैसा पॉन्ड नहीं, ये क्या है? एक मैजिकल पॉन्ड है। ये कैसा पॉन्ड है? एक मैजिकल पॉन्ड। अच्छा, ये मैजिकल क्यों है? ऐसा होता है इसके अंदर कि इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स उग रहे हैं। ठीक है? मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, इसलिए प्लीज इसका फ्लावर समझ लेना। ये छोटे छोटे फ्लावर्स उग रहे हैं। ठीक है? इस पॉन्ड के अंदर क्या मैजिकल है कि जितने भी फ्लावर्स इसमें एक दिन में होते हैं, अगले दिन वो फ्लावर्स डबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज अगर इसमें 2 फ्लावर्स है, तो अगले दिन ये फ्लावर्स कितने बन जाएंगे? अपने आप 4 फ्लावर्स बन जाएंगे। अगर आज के दिन इसमें 4 फ्लावर्स है, तो अगले दिन कितने फ्लावर्स बन जाएंगे? अपने आप 8 फ्लावर बन जाएंगे। और आज के दिन अगर इसमें 8 फ्लावर्स है, तो उसके अगले दिन ही कितने फ्लावर्स बन जाएंगे? 16 फ्लावर्स बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। तो क्या हो रहा है? हर दिन, हर अगले दिन क्या हो रहा है? इस पॉन्ड के अंदर नए फ्लावर्स डबल होते जा रहे हैं। तो मेरे को आपको ये दोस्तों बताना है कि इस पॉन्ड के अंदर अगर ये पॉन्ड पूरा का पूरा 10 दिन में भर जाता है, पूरा का पूरा पॉन्ड कितने दिन में भर जाता है? 10 दिन में भर जाता है। तो ये आधा कितने दिन में भरा होगा? आपको इस चीज का आंसर देना। सोचिए थोड़ा सा। अगर 2 फ्लावर्स हैं तो अगले दिन वो 4 हो जाएंगे, 4 फ्लावर्स है तो अगले दिन 8 हो जाएंगे, 8 फ्लावर्स है तो अगले दिन 16 फ्लावर्स हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि अगर ये 10 दिन में टोटल फुल हुआ था, क्या हुआ था? 10 दिन में पूरा फुल हुआ था, तो ये आधा कितने दिन में भरा होगा? प्रखर ने आंसर दिया है इसका। प्रखर कह रहा है 5। प्रखर थोड़ा एक और बार सोचो कि इसके अंदर कितने फ्लावर्स, कितने दिन में आधा फिल होगा। 5 गलत आंसर है। वापस से सोचो एक बार। वापस से सोचो कि अगर ये 10 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा कितने दिनों में भरेगा? प्रखर ने आंसर दिया है 9। वेरी गुड। इसका आंसर कितना होगा? 9 डेज। अच्छा, अभी 9 डेज क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि पूरा जितने दिन में भरेगा उसके आधे नंबर ऑफ दिन में ये आधा भर जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब आप सोचिए कि अगर इस पॉन्ड को पूरा भरने में 100 फ्लावर्स लगे। कितने फ्लावर्स? अगर 100 फ्लावर्स में ये पूरा का पूरा पॉन्ड भरा गया, मतलब 10 दिन में 100 फ्लावर पूरे हो गए, तो सोचो 9th डे पे कितने फ्लावर होंगे। 9th डे पे जितने फ्लावर होंगे, 100 डे पे उसके डबल हो जाएंगे। तो 9th डे पे कितने फ्लावर्स होंगे? 50। और 50 फ्लावर्स कितने? 50 फ्लावर्स का मतलब कितना हो गया कि ये पॉन्ड आधा कितने, कौन से डे पे था? 9th डे पे ये आधा भरा हुआ था। समझ में आया? वेरी गुड प्रकार। चलिए, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। छोटा सा रिडल है ये।
कि दो ट्रीज है। क्या है? दो ट्रीज है। पहला ट्री ये रहा, दूसरा ट्री ये रहा। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज इसको इग्नोर करना, मेरी ड्राइंग। ठीक है, इस वाले ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स रहती है, ठीक है, और इस वाले ट्री पे भी कुछ बर्ड्स रहती है। दोनों ट्रीज पे थोड़ा थोड़ा बर्ड्स का एक बंडल है। कितनी बर्ड्स है मैं नहीं बता रहा, ये आपको बता रहा। अच्छा, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है कि ये जो फर्स्ट ट्री है इसको नाम दे देते हैं ए ट्री, और दूसरी ट्री को कह देते हैं बी ट्री। कि ट्री ए पे जो बर्ड्स है और ट्री बी पे जो बर्ड्स है, तो ए वाली बी से क्या कहती है कि अगर तुम मेरे को एक बर्ड दे दोगे, क्या करोगे तुम? क्या कहा इसने? ए ने बी से क्या कहा कि बी वालों अगर तुम एक बर्ड मेरे को दे दोगे तो हमारे पास में इक्वल बर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बी वाले ने कहा कि नहीं, एक काम करो, तुम हमारे को एक बर्ड दे दो हमारे पेड़ के ऊपर, क्या करो, एक बर्ड दे दो, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डबल बर्ड्स हो जाएगी। मतलब तुम्हारे पास जितनी उससे डबल हो जाएगी हमारे पास। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है कि ए वाला कहता है बी से कि तुम हमारे को एक बर्ड दे दो तो हमारे पास में इक्वल बर्ड्स हो जाएगी। तो बी वाला कहता है नहीं, काम करो, तुम हमारे को एक बर्ड दे दो तो हमारे पास तुमसे डबल बर्ड्स हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है कि इन दोनों ट्रीज के ऊपर कितनी कितनी, कि ए और बी के ऊपर कितनी कितनी बर्ड्स है, सोच के बताओ। सोचो सोचो, आपको बताना है ए के ऊपर कितनी बर्ड्स है और बी के ऊपर कितनी बर्ड्स है। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूं जो लोग बाद में आए उनके लिए, कि ए वाला कहता है बी से कि तुम मेरे को एक बर्ड दे दो तो हमारे पास इक्वल बर्ड्स हो जाएगी, और बी वाला कहता है कि नहीं, तुम मेरे को एक बर्ड दे दो तो हमारे पास तुमसे डबल बर्ड्स हो जाएगी। तो आपको बताना है कि दोनों पे कितनी कितनी बर्ड्स है। इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोचिए सोचिए, 1 मिनट का समय आपके पास है। किसी का कमेंट आया हमारे पास में, प्रखर का कमेंट आया, प्लीज टेल सर। मैं आपको बताऊंगा आंसर, एक बार आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड और आपके पास है बस। चलिए, आपका टाइम पूरा होता है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ए वाले ने बी से क्या कहा था कि तुम मेरे को एक बर्ड दे दो तो हमारे पास इक्वल बर्ड्स हो जाएगी। वो ए के ऊपर 4 बर्ड्स है, बी के ऊपर 5 बर्ड्स है। चलो इसका आंसर देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। ए के ऊपर अगर 4 बर्ड्स है और बी के ऊपर अगर 5 बर्ड्स है, तो अगर बी ने ए को एक दे दी तो इसके पास कितनी बर्ड्स हो गई, 5, और इसके पास कितनी हो गई, 4। तो इक्वल कहाँ हुई, ये तो ज्यादा हो गई बी के ऊपर। तो ये आंसर तो गलत है, 4 और 5 इसका आंसर सही नहीं है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कोको का आंसर थोड़ा सा पास में था, लेकिन आंसर गलत है। आंसर क्या होगा इसका, ए के ऊपर 4 बर्ड्स, बी के ऊपर 5 बर्ड्स। नहीं बेटा, ये गलत आंसर है। आंसर है इसका और 7। अब कैसे है ये चेक करते हैं। देखिए, अगर बी वाले ने एक बर्ड दे दी तो बी के पास कितनी बर्ड्स रह गई, सॉरी इसका आंसर है 4 और 7। एक सेकंड, 5 और 7। अब अगर बी वाले ने एक बर्ड इसको दे दी तो बी के पास में कितनी बर्ड्स हो गई, 6 बर्ड्स हो गई, और बी के पास कितनी बर्ड रह गई, 6 बर्ड्स रह गई।
तो ये दोनों इक्वल हो गए। ए को एक बर्ड मिली तो ए के पास कितनी बर्ड हो गई 6, और बी ने एक बर्ड दे दी तो बी के पास कितनी रह गई 6 बर्ड्स, तो इक्वल हो गए। अब ये ऐसा बी ने कहा कि नहीं नहीं काम करो, ऐसा मत करो, मेरे को एक बर्ड दे दो। तो बी के पास अगर 5 की जगह एक बर्ड दे दी होती तो कितनी बर्ड रह जाती 4, और बी को अगर एक बर्ड मिल जाती तो बी के पास 7 की जगह कितनी बर्ड्स हो जाती 8। तो अब देखो इसके पास 4 रह गई, इसके पास 8 रह गई, तो अब इसके पास में डबल हो गई। तो इसका आंसर कितना है, ए के पास 5 बर्ड्स थी और बी के पास 7 बर्ड्स थी। तो चलिए, आई होप आपको ये पजल पसंद आया होगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग और ऐसे पजल्स के साथ में मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास अब स्टार्ट प्रेस किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे कि अलग अलग रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में जाने से पहले 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दी थी। कौन से, ये वाले, आपको इन चारों के आंसर बताने थे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास का आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ कि 8/12 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू अपॉन 3, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से आप जो आगे के 3 नंबर्स हैं इनको भी अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, 7 से कट कर सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा, इसको 5 से कट कर सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा, और इसको 6 से कट कर सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये था पिछली क्लास के बारे में। आइए हम आज की क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन फॉर्म के बारे में, रेशनल नंबर्स की फ्रैक्शनल फॉर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म के बारे में। कौन सी फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या हो गया कि जैसे अगर अब मैं लिखता हूं कहीं पे 3.4, अगर मैंने लिखा है 3.4, तो ये भी एक तरीके का क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है कि किसी कारण से हम लोग कह रहे हैं इसको रेशनल नंबर ये होगा। तो क्या होता है कि हम लोग इस डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल के बाद के अंदर ये जो नंबर है इसका एक नेचर होता है। वो क्या नेचर होता है, हम लोगों ने 2 तरीके से डिफाइन किया। एक हम लोगों ने कहा है टर्मिनेटिंग नेचर, एक हम लोगों ने कहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग। अब ये वर्ड तो बहुत भारी भरकम बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो नंबर आप लिख रहे हो अगर वो कहीं पे जाके अपने आप स्टॉप हो जाता है, मतलब उस नंबर को आप आगे नहीं लिखते, तो उसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब 3.4, अब इस 4 के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, ये आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका, इसका मतलब ये एंड हो चुका। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 3.7 आपने लिखा है तो इस 7 भी अब खत्म हो चुका, इस 7 के आगे और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका। तो ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, 7.12, अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये भी एक जगह पे जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कौन सा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ। तो टर्म के ऊपर भी कभी देखा होगा कि आप 1 को जब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है 1.33333333 लिखा हुआ आता है। तो वो नंबर रुक नहीं रहा है, वो इनफाइनाइट तक चले जा रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, जो डेसिमल के बाद में खत्म नहीं हो रहा, जैसे 1.333 ये चलता जा रहा है, ये आपके पास में खत्म नहीं होगा। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा। फिर सेकंड टर्म क्या आती है, रिपीटिंग और रेकरिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिपीटिंग और रेकरिंग क्या होता है। रिपीटिंग और रेकरिंग का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कि रिपीट कर रहा है। कहाँ पे रिपीट करेगा, डेसिमल के बाद में। ये बात याद रखने की है कि आपको रिपीटिंग और रेकरिंग प्रॉपर्टी जो चेक करनी है वो कहाँ करनी है, डेसिमल के बाद में चेक करनी है। मतलब जहाँ पे आपका पॉइंट आ चुका, आपका डेसिमल आ चुका, आपको उसके बाद में चेक करना है कि एक फिक्स नंबर का पैटर्न या फिर एक फिक्स फॉर्म का डिजिट आपका रिपीट हो रहा है क्या। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसमें 3 लगातार रिपीट हो रहा है। आपको याद रखनी कि वो चीज, वो जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली रिपीट होना चाहिए, या फिर वो नंबर का जो सेट है वो एग्जैक्टली रिपीट होना चाहिए। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1.33 लिखा हुआ है,
अगर इसकी जगह ऐसा होता 1.2323 लिखा हुआ होता 2323 और इसी तरीके से चलता जाता कि वापस से 2323 आ रहा है, तो अब देखिए इसके अंदर कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, 23 का। ये 23 बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी किस तरीके का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग और रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जो कि रिपीट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ना इसमें 23232323 रिपीट करे जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोगों ने क्या कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप के हुए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप के हुए। अब आपको इसके आगे एग्जांपल्स बताता हूँ। अब ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से हुए, टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, द नंबर जैसे कि 9.85। अब इसमें आपको दिख रहा है 5 के बाद में आगे कुछ नहीं आ रहा, ना ही इसका अंदाज हम लोगों ने डॉट डॉट लगा के बता रखा है कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेट हो गया। ऐसे एक नंबर हम लोगों ने बता दिया 2.34, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये भी टर्मिनेट हो चुका, खत्म हो चुका। ऐसा एक नंबर है 4.9, 9 के बाद में कुछ नहीं आ रहा, ये भी खत्म हो चुका है। 2.9934, ये भी नंबर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका, 4 के बाद में कुछ नहीं आ रहा, तो इसके अंदर ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है। अगला एग्जांपल है 3.8739, ये नंबर क्या हुआ, 3.8739। और आप ये भी देख सकते हो कि 9 के बाद में भी वापस से कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर ये भी कौन सा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग। तो ये चारों नंबर किस तरह के, पांचों नंबर किस तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब मेरे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है, कि ऐसे नंबर्स जो एक फिक्स पोजीशन के बाद में जाके स्टॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9.333333, अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है बार बार। इसका मतलब ये किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। नॉन टर्म इसी एक एग्जांपल में आपको दोनों प्रॉपर्टीज इसकी दिख गई होगी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है। ऐसा एक और नंबर देखिए 4.23232323। अब आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या आप देखते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड चीज रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो 2-3 का पैटर्न है, 2-3 एग्जैक्टली, आपको ये बात याद रखनी, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एक भी 2 या एक भी 3 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब जैसे 2-3 है, फिर अगले नंबर में 2-2-3 आ गया, तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2-3 एग्जैक्टली सेम रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस तरीके का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग। थर्ड कैटेगरी देखते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप इसमें देखिए क्या है इसके अंदर, 2.21345345345। अब आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक बात ध्यान से देखिए इस चीज को, कि जब डेसिमल के बाद में इसमें दो नंबर जो थे 2 और 1, आपको शायद से दिख रहा होगा मार्कर से कि 2 और 1 जो थे वो तो एज इट इज रह गए, लेकिन उसके बाद में आप एक देखिए पैटर्न वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। क्या, 345 345 345, अब ये बार बार 345 रिपीट हो रहा है। आपको इस 345 को ही याद रखना, आपको इस 345 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा आपको इस पैटर्न निकालने में। ये जो 345 के जस्ट पहले के जो नंबर है 2 और 1, वो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 345 रिपीट हो रहा है। तो आपको यही याद रखना है कि एंड के अंदर जो भी नंबर की सीरीज बन रही है वो हमेशा एक रिपीटिंग सीरीज होनी चाहिए। यही चीज है, यही मतलब है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग का। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग मतलब जो कि रिपीट हो रहा है। अब आपको बताता हूँ कि मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करता है, क्योंकि आप जब अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें आपको एक चीज दिखेगी कि इसके ऊपर एक बार लगा हुआ होता है छोटा सा। अब आप खुद सोचिए कि आपको ये नंबर इतना इन्फाइनाइट तक ये जा रहा है, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा, तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो हम कब तक लिखेंगे भाई, 4 बार लिखूं, 5 बार लिखूं, 6 बार लिखूं, कितनी बार लिखूं? कोई कुछ ना कुछ तो फिक्स इसके अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये इतना ही जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9.
3 इसके अंदर जो भी टर्म आपके पास में रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट होती है जो टर्म आपके पास में, आप उसको लिए क्या लिखिए, उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। क्या करें, आप उसके ऊपर एक बार लगा दें। जैसे कि आपको दिख रहा है 3 रिपीट हो रहा है, तो जो टर्म आपकी रिपीट हो रही है आप उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बार लगा दिया मैंने। 3 रिपीट हो रहा है तो मैंने क्या करा, 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या करा, 4.2323 जो सेकंड एग्जांपल है ना, मैं आपको इसी को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या लिख रखा है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 232323। तो आप लोगों ने क्या किया, जो 23 है उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। आपको दिख रहा है छोटा सा बार, ये बार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोगों ने 23 का टर्म हमारे पास में बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या करा, इसके ऊपर बार लगा दिया। कर रही है 3 4 5, क्या रिपीट कर रहा है, 3 4 और 5। तो हम लोगों को क्या करना है इसके अंदर कि 3 4 5 अगर रिपीट कर रहा है तो आपको आप देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ आपके पास में 2 1 2 1 3 4 5, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 4 5, ये दिख रहा है आपको एंड के अंदर, इसके ऊपर हम लोगों, तो शायद से आपको वहाँ पे बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म के अंदर, बार फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, बार फॉर्म करेंगे। इसके अंदर नंबर्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनके ट्रिग्नोमेट्री नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बाद का टॉपिक है, तो हम लोग उसको थोड़ा बाद में लेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको क्या करना है, इनको बार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, आप क्या लिखा हुआ है मैंने, 6.33333333। आपको क्या करना है, इसको बार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बार फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो नंबर रिपीट हो रहा है आपको सिंपल क्या करना है, उसके ऊपर बार लगा देना। तो जहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है आपको दिख रहा है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, बार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको अभी 5-6 एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब आप जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसके अंदर कि किसी भी बार फॉर्म के नंबर को रेशनल नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म में, क्योंकि आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपने यही नहीं समझा कि इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपने देखा सबसे पहला एग्जाम्पल कैसे किया, सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। 5.1919191919। अब आपको क्या बताना है इसके अंदर वापस से कि इसको कैसे कन्वर्ट करा जाए कि ये एक्सप्रेस होने वाला। मेरे को पता है आप उसके अंदर कीबोर्ड में बार नहीं लिख सकते, आप तो केवल वो डिजिट बता दीजिए जिसके ऊपर इसके अंदर बार आने वाला है, केवल वो डिजिट बता दीजिए इसमें बार आएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। प्रखर ने आंसर दिया है 19। वेरी गुड प्रखर। तो इसका पूरा नंबर क्या बनने वाला है, प्रखर पूरा नंबर बताओ क्या बनेगा। वेरी गुड, 5.19। तो क्या हुआ हमारे पास में 5.19 का बार। अब आप देख सकते हो हम लोगों ने जो रिपीटेड पैटर्न था कौन सा था, 1 डिफिकल्टी लेवल में इंक्रीज करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7.123232323। अब आपको ध्यान देना है इस चीज के ऊपर कि जो पैटर्न रिपीट होता है केवल उसी के ऊपर बार बताना है आपको। जो पैटर्न रिपीट होता है केवल उसी के ऊपर बार दिखाना है आपको। तो आप मेरे को बताइए वापस से कि अब इसके अंदर किसके ऊपर बार आ रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर बताइए कि किस नंबर के ऊपर बार आ रहा है। प्रखर ने आंसर दिया है 1 2 3। नहीं बेटा, फिर से देखो, आपको क्या बताना है कि केवल कौन से पैटर्न के ऊपर बार आएगा। जो पैटर्न रिपीट होता है केवल उसी के ऊपर बार आता है। तो आपको केवल वो बताना है कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार आएगा। 23।
वेरी नहीं हो रहा, 1 आगे हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.123 बार। 7.123 बार। तो केवल बार किसके ऊपर आ रहा है आपके 2 3 के ऊपर बार आ रहा है, 1 के ऊपर बार नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना 1 के ऊपर बार नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है 12.23 15 15 15 15। अब आपको वापस से सोच के मेरे को बताइए कि इसके अंदर बार कहां पे आएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर लिख सकते हैं कि बार कहां पे आने वाला है। 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं सोचने के लिए, आप सोच के बताइए। तो कहां पे आने वाला है आपको वो क्या बताना है, बार कहां पे आएगा। बार आने का मतलब है जो रिपीटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कहां पे दिख रही है आपको। एक जने का आंसर आया, किसका है, प्रखर का, 15। वेरी गुड। कोई और आंसर देना चाहेगा इसका कि हमारे पास रिपीटेड डिजिट्स कहां पे आ रही है। प्रखर का आंसर एकदम सही है, हमारे पास रिपीटेड डिजिट्स कौन सी है, 15 वाली। ये दिख रहा है आपको 15 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 15, फिर वापस से 15, फिर वापस से 15, फिर वापस से 15, फिर वापस से 15। तो इसके अंदर आपके पास में ये क्या बन के आया है 12.2315 बार। ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसके पहले का पैटर्न एकदम सेम एग्जैक्टली। आइए अगला एग्जांपल करते हैं। 87.2343434। ध्यान से देखिएगा 87.234343434। कहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है बार बार। कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर बताइए। सोच के बताइए कौन सी पैटर्न रिपीट हो रहा है। सोच के बताइए कौन सी पैटर्न रिपीट हो रहा है। सोच के बताइए कौन सी पैटर्न रिपीट हो रहा है। प्रखर ने आंसर दिया है 34। वेरी गुड प्रखर। इसका आंसर वापस से क्या होगा 34। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आने लग गई ये चीज। 34343434। तो आंसर क्या बनना चाहिए इसका 87.234 बार। 2 पे बार नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा 34 पे बार आएगा। देख सकते हैं आप आंसर क्या है इसका, 34 के ऊपर बार आ रहा है और 2 के ऊपर बार नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 13.123 ध्यान देना वापस से वही, कौन सी डिजिट प्रखर के अलावा बाकी बच्चे होंगे क्लास के अंदर, आप लोग बताइए कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है, कौन सी की डिजिट्स रिपीट हो। प्रखर के अलावा बाकी बच्चे होंगे क्लास के अंदर, आप लोग बताइए कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है, कौन सी की डिजिट्स रिपीट हो। प्रखर के अलावा बाकी बच्चे होंगे क्लास के अंदर, आप लोग बताइए कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है, कौन सी की डिजिट्स रिपीट हो रही है। केवल ये बता दीजिए कौन से पैटर्न आपके पास में रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको। चलिए मैं बताता हूँ। 1 2 3 फिर वापस से 1 2 3, फिर उसके बाद में वापस से 1 2 3। तो आंसर क्या बनेगा 13.123 बार। आंसर आ गया हमारे पास में, क्या आंसर आया 13.123 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2345345 345। ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से।
क्या डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से नंबर दे दिया होता है कि आपको लगता है कि पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए और मेरे को देख के बताइए कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। प्रखर ने आंसर दिया है 3 4 5। वेरी गुड। ये जो 2 है ना, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे कि ये 2 जो है ये भी 3 4 5 के साथ में आ रहा है, क्योंकि नंबर हमारे साथ में चलता है ना सीक्वेंस से 2 3 4 5। तो कई बच्चे क्या लिख देता है 2 3 4 5 पे बार लिख देता है। ऐसा नहीं होगा। कहाँ पे बार आएगा? 3 4 5 के ऊपर बार आएगा। आप ये देख सकते हैं 3 4 5 के ऊपर लगातार बार आ रहा है आपके। तो ये चीज क्या होगी आपकी रिपीटिंग। तो क्या आंसर आएगा 6.2345 बार या 6.2345 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे हम। 10.01001001001001001001 ये चले जा रहा है। अब आपको बताना है वापस से ये चीज कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है। सोच के बताइए कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप देख के बताइए मेरे को। ये देखिए यहाँ पे 100 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। कौन सा पैटर्न? 100 का। ये दिख रहा है आपका पैटर्न क्या चल रहा है? 100। ध्यान से देखिए 100, फिर वापस से 100, फिर वापस से 100। तो क्या क्वेश्चन आपके पास में डिजिट निकल के आई? 10.0100। समझ में आया आप लोगों को कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व किया? एक और लास्ट करते हैं। 12.121312131213121312। अब सोच के बताइए इसमें क्या रिपीट हो रहा है भाई? 12 रिपीट हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है, 121 रिपीट हो रहा है, 312 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है सोचिए। क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठ के आते हैं। आपको बताना होता है कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको P/Q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी के ऊपर बेस होगा। सोच के बताइए फटाफट से। नेक्स्ट रिडल दूंगा इसके बाद में, छोटी सी रिडल दूंगा। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, सोच के बताइए फटाफट। प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा? प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो? आप आंसर देना चाहोगे बेटा?
प्रखर आप आंसर देना चाहोगे? प्रखर क्लास में हो, आप आंसर देना चाहोगे बेटा? रिडल दूंगा छोटी सी, उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा बोर्ड को मैं। चलिए ठीक है, एक छोटी सी रिडल दे रहा हूँ आपको कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, दो जने, एक तो मिस्टर गुप्ता है और एक मिसेस गुप्ता है, ये दो जने, मिस्टर गुप्ता है, मिसेस गुप्ता। मिस्टर और मिसेस गुप्ता के साथ में क्या है? 4 डॉटर है इनकी। कितनी डॉटर्स है? 4। एक डॉटर ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। इनकी 4 डॉटर्स है और चारों डॉटर्स का एक एक भाई है। इसका भी एक ब्रदर है, इसका भी एक, मिसेस की, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की 4 डॉटर्स है, हर डॉटर का एक एक ब्रदर है। आपको बताना है कि पूरी फैमिली के अंदर कितने कितने मेंबर्स है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर दे सकते हो अपना। प्रखर ने आंसर दिए 10। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेगा? ठीक है, तो पहला मेंबर तो मिस्टर गुप्ता हो गए, सेकंड मेंबर मिसेस गुप्ता हो गई। 4 अलग अलग डॉटर्स हैं, 4 मेंबर्स ही हो गए, 4 और 2 6। लेकिन हर डॉटर का एक भाई है, तो इन सबका जो भाई है वो एक ही तो है। इसका भी वही भाई होगा, इसका भी वही भाई होगा, वाली सिस्टर के लिए भी आप ही भाई है, तो आप ही कॉमन ब्रदर हो सकते हो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ? 7। तो आई होप आपको आज की क्लास भी मेरी पसंद आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा रीजनल नंबर्स के बारे में कि उनको टर्मिनेटिंग नेचर से नॉन किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है बार फॉर्म के अंदर, उसके एग्जांपल्स पढ़े, कुछ रिडल सॉल्व करी। अगली क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा इसको और एक्सपैंड करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में नया रेशनल नंबर किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो जैसे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है, 4 रेशनल नंबर बताना है, वो हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा, उसको हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए